अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ मुग़ीज़ सलीम। आज तीन बड़े अहम तरीन इवेंट्स हुए हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। पहला, जो इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं अहम तरीन, यानी कि जो मेन जो अरकान हैं उनके रहनुमा हैं, वो पहुँचे और उन्होंने एक याददाश्त या उसे कह सकते हैं कि एक एहतजाज वो रिकॉर्ड कराया। इलेक्शन कमीशन की जो एक तासुबाना फ़ैसला आया या जो एक तासुबाना रवैया अख्तियार किया हुआ इलेक्शन कमीशन ने। लेकिन इसके दौरान ये जो एहतजाज था, ये तो एक ठीक है, एक आम था। हर पाकिस्तानी को या जो भी एक सियासी जमात है उसे करने का हक़ है कि वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड पुरअमन करा सकती है। लेकिन इसके साथ एक वाक़या अहम तरीन जुड़ा हुआ है, वो ये है कि ये रात से ही इस्लामाबाद का रेड जोन का इलाका बड़े बड़े कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। ऐसे लग रहा था कि जैसे इस्लामाबाद के ऊपर कोई बहुत बड़ा हमला होने वाला है और दुश्मन जो है वो बड़ी बड़ी टैंकें, तोपें, गन्ने और बारूद लेकर आ रहा है, जैसे वो तहस नहस कर देगा। सारी रात से लेकर सारा दिन तक लोग परेशान रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम चंद रहनुमा थे, जिसमें आप समझ सकते हैं कि 20-25 होंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं। और कुछ लॉयर थे, वो गए हैं, वो जाकर उन्होंने अपनी एक याददाश्त जमा कराई है और वो आ गए हैं। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब ने कल ही ये ऐलान कर दिया था कि हम एहतजाज तो करेंगे पाकिस्तान भर में इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर या फिर इस्लामाबाद, उन्होंने कहा कि हम F7 पार्क में करेंगे। पहले नादरा चौक था, लेकिन वहाँ पे इजाज़त नहीं दी गई। तो इमरान खान साहब ने जो एक प्लान था कि कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और सिक्योरिटी फोर्सेस आपस में गुत्थम गुत्ता हो जाएं और एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाए, उस सब को रोकने के लिए इमरान खान साहब ने F9 पार्क चूज़ किया, फिर वहाँ पे ख़िताब भी किया। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जा रही है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास, सुप्रीम कोर्ट में, कि इलेक्शन कमीशन को जो है वो हटाया जाए ओहदे से। उसकी उन्होंने जो स्ट्रॉन्ग जो एक मामलात हैं वो ये है कि एक तो फैसला जो एक उन्होंने दिया है फॉरेन फंडिंग का या ममनुआ फंडिंग का, वो उन्होंने लगाया कि ये देखें कि इन्होंने PDM के रहनुमाओं से मुलाकात की सिकंदर सुल्तान राजा ने, और इसके साथ साथ उन्होंने और बहुत सारे 8 फैसलों का जिक्र भी किया हुआ है कि देखिए ये इन्होंने हमारे ख़िलाफ़ फैसले किए थे, लेकिन अदालत ने इन फैसलों को रिवर्स किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसले दे दिए। फिर इसके अलावा और बयानात और चीज़ें, जो सारे मामलात आते गए, एक ग्राउंड बना के इनको हटाने का जो तरीका था वो यही था कि आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चले जाएं। इमरान खान साहब बार बार बता चुके हैं कि ये जो चॉइस थी ये न्यूट्रल्स की चॉइस थी। मुझे गारंटी दी गई थी कि ये इलेक्शन शफाफ कराएंगे, लेकिन फिर आपने देखा कि सिकंदर सुल्तान राजा पूरी एक B टीम की तरह PDM की वो काम कर रहा था। फिर इमरान खान साहब ने F9 पार्क में मौजूद थे लोग, कराची में मौजूद थे, लाहौर में भी, और पाकिस्तान में जहाँ जहाँ घरों में लोग बैठे थे उनसे खिताब किया और उन्हें इमरान खान साहब ने पूरा एक चार्जशीट बयान की चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के ख़िलाफ़, और बताया किस तरह ये EVM की मुखालफत करता था, किस तरह से PDM की जमातें EVM की मुखालफत करती थी। फिर उन्होंने उम्मे हरीम का भी जिक्र किया, जो एक ज़बान ज़द आम है। आपने देखा कि DG ISPR का एक फ़ेसबुक का पेज था, वहाँ से उम्मे हरीम नाम के अकाउंट ने पोस्ट शेयर कर दी थी, बाद में वो डिलीट होगी, लेकिन फिर वो पता चला कि पूरा प्रोपेगेंडा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने ये कहा कि हमारे ख़िलाफ़ ISPR करा रहा है या उनके जो पैरोल पे कुछ लोग हैं वो करते हैं। बहरहाल ये मामला, इससे हवाले से कोई क्लैरिफिकेशन DG ISPR की तरफ से या पाक फ़ौज की तरफ से कोई नहीं आई, लेकिन लोगों ने अपने तय ये सारा बात जो मामला था वीडियो भी जारी की और बताया कि ये वाकई हुआ है। तो इमरान खान साहब ने भी उम्मे हरीम का जिक्र किया, कहा कि ये जो इतने पैसे लूटते रह गए। फिनंशियल टाइम्स के अंदर भी जिक्र है कि शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को आरिफ नकवी ने पैसे दिए। आपको वो चीज़ें नज़र तो नहीं आती, और जो मेरे हवाले से बात है वो आपको नज़र आ जाती है। फिर इमरान खान साहब ने न्यूट्रल अंपायर्स का जिक्र किया, किस तरह से न्यूट्रल अंपायर को वो लेकर आए। अब भी वो चाहते थे कि एक इलेक्शन हो, शफाफ हो। इसमें मेरा फ़ायदा क्या था, लेकिन ये था कि जो भी जीतेगा वो बाद में ये नहीं कहेगा कि धांधली हुई है या नहीं हुई। इसके अलावा इमरान खान साहब ने और एक गोरे चमड़ी की, जो उन्होंने कहा कि ग़ुलामी में ये लोग बैठे हुए हैं कि कहीं अमेरिका नाराज़ ना हो जाए या कोई और नाराज़ ना हो जाए। फिर बताया कि ये जो हुकूमत है इसके पीछे जो हैंडलर्स हैं, जो जिनका नाम सामने नहीं आता, वो करा रहे हैं या किसने ये फ़ैसला दिया है। ये भी बड़ा एक तल्ख फ़ैसला है
जिसे देखने रिव्यू करने की ज़रूरत है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम ने या जो उनकी मीडिया टीम है उन्होंने एक पैकेज भी पूरा बनाया हुआ था जिसके अंदर दिखाया गया किस तरह से जो पाकिस्तानी थे या पाकिस्तान में रहने वाली कंपनियां थी, लोग थे, उनको भी उन्होंने फ़ॉरेन फंडिंग में शामिल कर दिया और कहा कि देखें ये तो पाकिस्तान के शहरी नहीं है, लेकिन वो वीडियोस आ गए सामने, वो सारा सबूत आ गया। अब देखें सुप्रीम कोर्ट में चली गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़, सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ। लेकिन एक तरफ दूसरा जो वाक़या बड़ा हुआ वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किया। पीडीएम की तमाम जमातों ने इलेक्शन कमीशन को अप्रोच किया और इमरान खान की नाअहली के लिए 62(1) और 62(1)F और जो 62(63) का कानून है जिसमें कहा जाता है कि आप अपने सादिक और अमीन नहीं रहे तो उसके लिए उन्हें नाअहल कर दिया जाए। अब वो चले गए इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में और ये पीडीएम की जमातें गई हैं। लेकिन हुकूमत ने आज वफाकी काबीना का इजलास बुलाया, वहाँ पे इमरान खान साहब का नाम और दीगर लोगों का नाम इस सेल में डाल दिया। फिर उन्होंने कहा कि एक डिक्लेरेशन जो है वो दिया जाएगा इस फैसले की रोशनी में कि ये जो पार्टी है ये फॉरेन फंडिंग के साथ चलती है और इसमें ममनुआ फंडिंग हुई है, इसलिए हम जा रहे हैं डिक्लेरेशन लेकर सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले की रोशनी में। लेकिन वो अभी गए नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जाना है और वो हुकूमत की जो तर्जुमान हैं मरीम औरंगज़ेब, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर हमने डिस्कस करना है, 2-3 दिन लगेंगे, कानूनी आइनी माहिरीन से लेकर डिक्लेरेशन पूरा बनाया जाएगा। फिर अगली कमेटी अगली काबीना का इजलास होगा, फिर वहाँ पे पेश किया जाएगा, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। यानी कि जो असल मुद्दा है वो ये है कि अब मामला हमें अदालतों में या इलेक्शन कमीशन में जाता हुआ दिखाई देता है, यानी कि इदारों में लड़ाई शुरू हो जाएगी। और आपको पता है कि इदारे एक तासुब का शिकार हैं और पाकिस्तान में रात 12 बजे अदालतें भी खुलती रही हैं। अब देखना यह है कि इमरान खान साहब की जो सबसे एक जो मजबूत उनके पास चीज़ है वो ये है कि उनके पास मकबूलियत है, उनके पास आवाम की सपोर्ट है, गली कूचों में सपोर्ट है, हर जगह पे इमरान खान साहब के चाहने वाले मौजूद हैं, उनको सपोर्ट करने वाले मौजूद हैं, यानी कि वो इस मुल्क के मकबूल लीडर हैं। यही बात पाकिस्तान के न्यूट्रल्स को और पाकिस्तान की सियासी जमातों को हज़म नहीं होती। और ये कहना है, मैं आपको बिल्कुल ये मैं अपनी ख़बर की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि ये कहा गया, फ़ैसला किया गया कि जिस तरह से इमरान खान साहब की एक मकबूलियत बड़ी है, हम इनकी मकबूलियत को कम कर देंगे। और ये फैसला हो चुका है। ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है वो कम कर दी जाए, उसके बाद इलेक्शन में जाया जाए, ताकि इनके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात, बहुत सारी चीज़ें, फिर अदालतों में जब चीज़ें जाएंगी तो आपको पता है कि ये तलवार जो है वो लटकाए रखना ज़रूरी होता है। इमरान खान साहब ने यही कहा कि ये सारा कुछ मुझे कंट्रोल करने के लिए है, दबाने के लिए है, और ये इलेक्शन के हवाले से जो फैसला आया है इलेक्शन कमीशन का, ये भी इसकी कड़ी है कि मैं चुप हो जाऊं, या आप समझते हैं कि कुछ लोग हैं वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब को खामोश करा लिया जाए। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं, अब असल जो मैं बात करने लगा वो समझने की और बात करने की भी है कि अदालतें जो हैं वो आपको पता है कि किसको सपोर्ट करती हैं। पाकिस्तान के अदलिया की तारीख रही है और कहा गया है कि ये एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम के तौर पर सामने आती रही है। इन्होंने बहुत सारे फैसले भी दिए हैं और माना भी है। बहुत सारे लोग फिर वहाँ से सुप्रीम कोर्ट के आते से एहतसाब अदालत से पकड़े भी गए हैं जो एजेंसियों के थे, जो वहाँ पे मौजूद होते रहे हैं। अब यही है कि जो फैसले हैं ये लिखे आते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए आते हैं, और ये जजेस जो हैं इनको भी व्हाट्सएप के ज़रिए हदायत मिलती हैं। फिर कुछ कहते हैं कि इनकी अपनी मजबूरियाँ होती हैं जजेस की, और इनकी वीडियोज़ भी होती हैं, इसलिए फिर फैसले वो जो एक कहते हैं ना कि कानून आइन के मुताबिक आने चाहिए वैसे नहीं आते। फिर देखते हैं कि पलड़ा किधर रखना है भारी, तो फिर फैसला उसके हक़ में कर दिया जाता है। अब ये चला गया मामला कोर्ट्स में या चला जाएगा, तो देखना फिर ये है कि इमरान खान साहब को किस तरह से ब्लैकमेल किया जाता है, किस तरह से उनको खामोश किया जाता है। ये सारा तरीका वारदात यही है कि इमरान खान की मकबूलियत को गिराओ, किसी तरह से भी उनके खिलाफ केसेस बनाओ, उनके खिलाफ बयानियाँ बनाओ। आपने देखा होगा कि 20 प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दिन में होती हैं, 20 लोग आके बैठ जाते हैं रात को प्रोग्राम्स, और फिर जो इनके हक़ में जो व्लॉग्स करने वाले लोग हैं वो अलग, और ट्विटर पर जो इनके सहाफ़ी हैं पीडीएम के जो उनको सपोर्ट करते हैं वो अलग सारे मामलात हैं। एक पूरा बयानिया बनाते हैं, नैरेटिव बनाते हैं और बताते हैं कि जनाब इमरान खान साहब ने ये कर दिया, वो कर दिया, अब सादिक और अमीन नहीं रहे। इसी तरह से ये बयानिया बनता है। लेकिन बात यह है कि देखें, कौम का एक नब्ज़ है और उस कौम के नब्ज़ के ऊपर हाथ जो रखा हुआ है इमरान खान साहब ने रखा हुआ है। इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो मकबूल है, लोग उसे बाय करते हैं और ये समझ रहे हैं। अभी
कभी भी कि इमरान खान साहब खामोश हुए हैं या उन्होंने जल्द से जुलूस कम किए हैं या उन्हें पंजाब में हुकूमत मिली है तो वो खामोश हो गए हैं, उनका बयान गिर जाएगा। लेकिन आज इमरान खान साहब ने फिर एक बार खिताब किया, उसके बाद न्यूट्रल्स को भी उन्होंने बात समझाने की कोशिश की है, पाकिस्तान के इदारों को जो रहते हैं देखते हैं सारा कुछ मामलात, उन्हें भी बताया गया कि ये देखें कि जो मामलात हैं ये सिर्फ एक तरीके से हल हो सकते हैं कि आप इलेक्शन कराएं, वो भी फ्री एंड फेयर, और ख़ास तौर पे इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नीचे तो इलेक्शन काबिल कबूल नहीं है। अब ये सारा मामला चला गया है अदालतों में, अदालतें देखें क्या फ़ैसला करती हैं, कहाँ तक ये मामला सुलझता है, कहाँ हाथ मिलाया जाता है। और फिर एक PDM की सबसे बड़ी ख्वाहिश भी है, और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून की, कि नवाज शरीफ को वापस लाया जाए, यानी कि बाइज़्ज़त तरीके से। नवाज शरीफ को वापस आने का मसला नहीं है, ना ही कोई इन्हें रोक रहा है, असल बात यह है कि उन्हें अदालतों से रिलीफ दिया जाए। तो ये सारी इस वक्त पूरे मुल्क में कहानी स्टोरी है। इमरान खान की मकबूलियत गिरानी है, हुकूमत ने अपनी हुकूमत आगे लेके चलनी है, एक तैनाती होनी है, वो आर्मी चीफ की तैनाती है, इसके अलावा नवाज शरीफ की वापसी है। अब ये सारी गुत्थियाँ जो है, ये सारा सिलसिला एक दूसरे के साथ, जैसे कहते हैं रैकेट के साथ, वो मारता है फिर इधर पहुँच जाती है, फिर उधर चल जाती है, तो ये सारा मामला हो रहा है। तो अब देखते हैं कि क्या हुकूमत अपने ही डी में गोल करती है या फिर इमरान खान साहब काउंटर स्ट्राइक करके और पे दल पे नए गोल करते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब की मकबूलियत कम नहीं हुई बल्कि वो बढ़ रही है, और जो लोग समझ रहे हैं कि सारे केसेस खोल के इमरान खान साहब को डिक्लेयर करा लेंगे, नाहल करा देंगे, या ICL पे नाम डालने से उन्हें मशकूक बना देंगे, ये उनकी खाम ख्याली है। कौम इस चीज़ को सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार ही नहीं है, ना ही वो मानती है। वो सिर्फ यही कहती है कि 13 जो लोग हैं वो एक तरफ हैं और इमरान खान अकेला एक तरफ है और पूरे सिस्टम के ख़िलाफ़ लड़ रहा है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।